नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल वन डे एग्ज़ाम ऑफिशियल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बिहार स्टेट पीजीटी क्लास 11 और 12 के लिए राजनीति शास्त्र का प्रैक्टिस पेपर लेकर आए हैं, जिसके अंतर्गत आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना एक संविदावादी विचारक की नहीं है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि संविदावादी विचारक की नहीं है। तो पहले नंबर जानिए कि संविदावादी विचारक कौन कौन हैं। तो जो संविदावादी विचारक हैं वह हैं हॉब्स, लॉक और रूसो। ये तीनों संविदावादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। तो जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है, इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो हैं वह हैं रूसो। उसके बाद लेवियाथन के लेखक कौन है? हॉब्स। ऑन लिबर्टी के जो लेखक हैं वह कौन है? लॉक। और जो टू ट्रीटाइज ऑन गवर्नमेंट है, यह लिखी गई है किसके द्वारा? J.S. मिल के द्वारा। यानी ये पुस्तक किसकी है? मिल की। तो जो संविदावादी विचारक की नहीं है, तो हॉब्स, लॉक और रूसो जो हैं ये संविदावादी विचारक हैं। इनकी पुस्तक का नाम ये है तीनों। और जो नहीं है पूछा है, तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, टू ट्रीटीज ऑन गवर्नमेंट। यह किसकी पुस्तक है? मिल की। यही एक संविदावादी विचारक की नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसका कथन है कि निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है। तो दूसरे का आपका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर डी, रे ए किलियनसन का। यह कथन जो दिया गया है, निर्णयन विभिन्न विकल्पों के चुनाव की एक सरलतम विधि है, यह किसका कथन है? रे ए किलियनसन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरण है, यानी कौटिल्य के अर्थशास्त्र में अधिकरणों की संख्या आपको बतानी है कि कितनी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 15। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 15 अधिकरण हैं और इसमें 115 अध्याय और 180 प्रकरण हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। तो जो भारतीय संविधान के उद्देश्य प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, उसी को आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अभिव्यक्त की स्वतंत्रता जो है, यही आपका संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है। इसके अलावा विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता और विश्वास की स्वतंत्रता, ये सब प्रस्तावना के अंतर्गत आते हैं। जबकि अभिव्यक्त की जो स्वतंत्रता है, इसका उल्लेख अनुच्छेद कितने में किया गया है? अनुच्छेद 19 में किया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्क्सवादियों के अनुसार, तो मार्क्सवादियों के अनुसार क्या आपको इसमें सही है वही बताना है। तो पांचवे का आपका जो राइट आंसर होगा वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्य एक वर्गीय संरचना है। यह किसके अनुसार है? मार्क्सवादियों के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अतिवादी नहीं था। तो जो इसमें अतिवादी यानी गरम दल के नेता नहीं थे, उसी का नाम आपको बताना है। तो जो लाल बाल पाल थे, ये अतिवादी थे, यानी लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल और यानी बाल गंगाधर तिलक, ये सब अतिवादी थे। आपको इसमें अतिवादी नहीं बताना है कौन से नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले, ये नरम दल के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने उदारवादी प्रजातंत्र की विश्वव्यापी विजय को इतिहास के अंत के रूप में व्याख्यायित किया है। तो सातवें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, फ्रांसिस फुकुयामा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से
कौन ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत का कट्टरतम आलोचक है? तो जो ऑस्टिन के संप्रभुता सिद्धांत के कट्टरतम आलोचक हैं वह हैं आपके ऑप्शन नंबर ए सर हेनरी मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए यहाँ पर थोड़ा छोटा कर देते हैं, यह आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं, इसमें से कौन सा सही होगा। मार्गेंथाउ, तो हंस जे मार्गेंथाउ जो हैं ये एक यथार्थवादी संप्रदाय के विचारक हैं। बर्नार्ड कोहेन जो हैं ये निर्णय निर्माण उपागम से संबंधित हैं। मार्टिन कापलान ये व्यवस्था सिद्धांत से, और इमाइल बर्ड ये खेल सिद्धांत से संबंधित हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 4, 3, 1 और 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद में पहला लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ। तो जो संसद में लोकपाल विधेयक प्रस्तुत हुआ था यह कब हुआ था, यानी किस सन में? तो 10वें का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1968 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो आपको इसमें से कौन सा जोड़ा सही नहीं है बताना है। तो चलिए देखते हैं कौन सा सही नहीं है। दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत जो है यह जेम्स प्रथम ने दिया था, ये तो सही है। शक्ति सिद्धांत यह ओपेनहाइमर का है, यह सही है। पितृसत्तात्मक सिद्धांत है यही आपका सही नहीं है। इसके अलावा जो मात्र सत्तात्मक सिद्धांत है यह जेम्स ने दिया था। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के किस दशक को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया गया है? तो 12 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1976 से लेकर 1985 ईस्वी के बीच को महिलाओं के दशक के रूप में घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित बनो, यह किसका दिया हुआ नारा है? तो यह जो नारा है इसको देने वाले कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो जो सही नहीं है वही आपको इसमें बताना है। तो चलिए देखते हैं, जो मोस्का की पुस्तक है द रूलिंग क्लास, ये तो सही है। पैरोटो की पुस्तक का नाम है माइंड एंड सोसाइटी, यह भी सही है। रॉबर्ट मिचल्स की पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टीज, यह भी सही है। जो लिपसेट हैं यह वेल्थ ऑफ नेशन, यह गलत है। वेल्थ ऑफ नेशन जो पुस्तक लिखी गई है इसके लेखक हैं एडम स्मिथ, यानी इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी लिपसेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है। तो जो लोक निगम का उत्तरदायित्व होता है यह किसके प्रति होता है? तो यह इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी संसद के प्रति। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं, इसमें कौन सा सही होगा। तो जो महात्मा गांधी की पुस्तक का नाम जो है वह आ जाएगा हिंद स्वराज, यानी 2 पर। BR अम्बेडकर की पुस्तक का नाम है एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। MS गोलवलकर की जो पुस्तक का नाम है वह है आपका बेंच ऑफ थॉट्स, और BD सावरकर की पुस्तक का नाम है हिंदुत्व। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है ऑप्शन नंबर बी 2, 3, 1 और 4।
अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र के निम्नांकित महासचिवों को उनकी नियुक्ति के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो चलिए, जो सबसे पहले जो आए थे उनका नाम क्या है? यूथांड, यानी पहले नंबर पर यूथांड आएंगे। दूसरे पर आपके जो आएंगे, जो यूथांड का समय है वह 1961 से 1971 तक है। कुर्त वालघाइस का जो समय है वह 1971 से 1981 तक है। इसके बाद ट्रिंगवेली का जो है वह 1953 से 1961 तक, यानी इसका जो राइट आंसर है वह है आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पहले नंबर पर कौन आएंगे? ट्रिगवेली। उसके बाद दूसरे पर डैग हैमरशोल्ड, तीसरे पर यूथांड और चौथे पर कुर्त वालथाइन। अगला क्वेश्चन है सत्ता के सहमत मॉडल की रचना की। तो जो सत्ता के सहमत मॉडल की रचना की गई है यह आपका माओ के द्वारा की गई है, बर्नार्ड के द्वारा की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने कहा है कि युद्ध पुरुषों के लिए वही है जो स्त्री के लिए मातृत्व है? तो यह कथन किसका है? तो यह कथन मुसोलिनी का है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में 73वां संविधान संशोधन विधेयक पारित हुआ था? तो 20 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पी.बी. नरसिम्हा राव की। नेक्स्ट क्वेश्चन राज्य एक नैतिक संस्था है जो मनुष्य के पूर्ण नैतिक विकास के लिए अपरिहार्य है, इस वक्तव्य का संबंध है। तो इस वक्तव्य का संबंध किससे है? तो 21 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आदर्शवादियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा शक्ति संतुलन स्थापित करने का साधन नहीं है? तो 22 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, हस्तक्षेप। अगला क्वेश्चन अपने ऊपर, अपने शरीर और मन पर व्यक्ति संप्रभु है, मिल ने अपने यह विचार किस रचना में प्रकट किए हैं? तो 23 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऑन लिबर्टी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक लिखी गई है। तो जो पॉलिटिक्स एमंग नेशन पुस्तक के लेखक हैं वह हैं आपके H.J. मार्गेंथाउ के द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? तो 25 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, निरुक्त। इसके अलावा वार्ता, आनुवंशिकी और त्रयी ये सब कौटिल्य की विद्या में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो जो आनुपातिक समानता का सिद्धांत है इसको प्रतिपादित करने वाले कौन है? अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का सृजन करना हो तो निम्नलिखित अनुसूचियों में से किसे संशोधित किया जाना चाहिए? तो 27 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पहली अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन जिले में कानून व्यवस्था कायम करने के लिए जिला पुलिस पर सामान्य नियंत्रण किसका होता है? तो 28 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर या जिला अधिकारी, जिसको डीएम भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली आधारित है। तो जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है यह आपका सरकार के तीनों अंगों के मध्य सत्ता के पृथक्करण पर आधारित प्रणाली है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है कि इस संविधान का संक्षिप्त नाम भारत का संविधान है? तो 30 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 393 ईस्वी में, अनुच्छेद 393 में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन यह मानता है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक हैं? तो 31 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, R.H. टॉनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला और सत्र न्यायाधीश किसके सीधे नियंत्रण में कार्य करता है? तो जिला और जो सत्र न्यायाधीश होता है यह आपका राज्य का उच्च न्यायालय के अधीन रहकर कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आधुनिक व्यक्तिवाद का प्रवक्ता है? तो जो आधुनिक व्यक्तिवाद के प्रवक्ता हैं वह हैं ग्राहम वालास, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि यूनान ने एकता विहीन लोकतंत्र विकसित किया, रोम ने लोकतंत्र विहीन एकता कायम किया? तो यह जो कथन कहा गया है इसको कहने वाले कौन है? गेटल, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? तो जो आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है इसको कहने वाले कौन है? तो इसको कहने वाले हैं महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र चार्टर मुख्यतः, तो जो संयुक्त राष्ट्र चार्टर है यह मुख्यतः किससे संबंधित है? तो 36 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शांति, न्याय, स्वतंत्रता और आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों जैसे व्यापक विषयों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस अवधारणा के प्रतिपादक थे? तो जो जयप्रकाश नारायण हैं इन्होंने जिस अवधारणा का प्रतिपादन किया था वह है संपूर्ण क्रांति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक संसदीय शासन का लक्षण नहीं है? तो जो संसदीय शासन का एक लक्षण नहीं है वह है विधायिका एवं कार्यपालिका में पूर्ण पृथक्करण का। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत सरकार में सहायक अभिकरण का उदाहरण है? तो जो सहायक अभिकरण का उदाहरण है वह है आपका केंद्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है, यह पंक्तियां किस पुस्तक से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दास कैपिटल से। तो जो दास कैपिटल है उसी में लिखा गया है कि अब तक के समाजों का इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा की उत्पत्ति किस देश से हुई है? तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा है यह संयुक्त राज्य अमेरिका से इसकी उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कठोर संविधान वह है जो, तो जो एक कठोर संविधान है वह है जिसे सामान्य विधि निर्माण प्रक्रिया की विधि से भिन्न विधि से संशोधित किया जा सके, वही कठोर संविधान कहलाता है। अगला है, कानून समस्त वासनाओं से रहित विवेक है या यह ईश्वर तथा विवेक की विशुद्ध वाणी है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह जो परिभाषा है इसको देने वाले कौन हैं? तो इसको देने वाले हैं अरस्तु, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए उत्तर का सही चयन कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं, थोड़ा और छोटा कर देते हैं तब यहाँ पर मिलान होगा। चलिए, यूरोपियन समाजवाद, तो जो यूरोपियन समाजवाद यह सेंट साइमन के द्वारा प्रतिपादित किया गया। इसके बाद फेबियन समाजवाद, जो फेबियन समाजवाद है इसके प्रतिपादक है सिडनी बेब। वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादक कौन है? कार्ल मार्क्स। और श्रेणी समाजवाद के प्रतिपादक कौन है? G.D.H. कोल। यानी इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 4, 3, 1 और 2। अगला क्वेश्चन है,
भारत के गवर्नर जनरल के पद की व्यवस्था का प्रावधान सर्वप्रथम द्वारा किया गया, यानी किस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा किया गया? तो 45 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना है और नीचे दिए गए कोड का सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए नीचे देखते हैं कौन सा इसमें से सही होगा। तो FMTCT इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, यानी व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है, इसका संबंध किससे है? जलवायु परिवर्तन से है। ट्रिप्स ट्रिप्स जो है यह आपका हो जाएगा विश्व व्यापार से, और WFS इसका हो जाएगा व्यापक विनाश के हथियारों का अप्रसार से, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 3, 1, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो इसमें से जो सही सुमेलित नहीं है इसको बताना है। 47 का कौन सा सही होगा? तो चलिए देखते हैं। मोतीलाल नेहरू, इन्होंने नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया था, ये तो सही है। MK गांधी चंपारण आंदोलन से, यह भी सही है। सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी, यह भी सही है। जो MA जिन्ना है ये खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है, यानी आपका जो सम्मिलित नहीं है वह है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, लोक निगम प्रकार का प्रशासन क्या प्राप्त करने की चेष्टा करता है? तो 48 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सार्वजनिक जवाबदेहिता का कारोबारी दक्षता के साथ मिश्रण। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्टिन ने अपनी किस पुस्तक में संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है? तो 49 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस। इसी में ऑस्टिन ने संप्रभुता के सिद्धांत की व्याख्या की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शांति के लिए एकता प्रस्ताव से संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अभिकरण की शक्ति में वृद्धि हुई है? तो इसका 50 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, महासभा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह निम्न में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो जो दबाव समूह है ये जो तरीका नहीं अपनाते हैं वह है चुनाव लड़ना। चुनाव लड़ना जो है यह एक राजनीतिक दल का तरीका है। अगला क्वेश्चन है, अल्प विकास को समझाने के लिए डिपेंडेंसी थ्योरी का विचार किसने प्रस्तुत किया? तो 52 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, समीर अमीन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक अवस्था शांति, सद्भावना, पारस्परिक सहयोग तथा सुरक्षा की अवस्था है, यह कथन किसका है? तो 53 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जॉन लॉक का। नेक्स्ट क्वेश्चन, छावनी बोर्ड के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? तो 54 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसे एक कार्यपालिका प्रस्ताव द्वारा निर्मित किया गया है, यही आपका सही नहीं है। इसके अलावा जो छावनी बोर्ड के संबंध में सही है वह है, यह एक केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्य करता है। इसकी स्थापना छावनी क्षेत्र की नागरिक जनसंख्या के नगरीय प्रशासन के लिए की गई। यह एक वैधानिक संस्था है, ये सब सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत का समर्थक नहीं है? तो जो बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक नहीं है वह है बोदा। इसके अलावा लिंडसे, मिटलैंड और ओटो गिरियक जो हैं ये सब बहुलवादी संप्रभुता के बहुलवादी सिद्धांत के समर्थक हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक भारतीय संसद के दोनों सदनों के विशेष बहुमत द्वारा अलग अलग पारित किया जाना चाहिए? तो इस विधेयक का नाम है आपका
संविधान संशोधन विधेयक, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बिमस्टेक का सदस्य नहीं है? तो जो बिमस्टेक का सदस्य देश नहीं है वह है स्पेन, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, यूपीएससी के अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है। तो जो यूपीएससी के सदस्य और अध्यक्ष और सदस्यों का कार्यकाल होता है वह आपका 6 वर्ष का होता है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने समाजवाद के अंतर्गत सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया? तो जो सांस्कृतिक क्रांति का विचार प्रतिपादित किया गया था, इसके प्रतिपादक कौन हैं? तो इसके प्रतिपादक हैं माओ त्से तुंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, 1962 में क्यूबा मिसाइल संकट के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन था? तो जो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति थे वह थे JF कैनेडी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था। तो जो हाब्स के अनुसार प्राकृतिक अवस्था थी वह थी कैसी? पूर्व राजनैतिक और पूर्व सामाजिक दोनों थी। अगला क्वेश्चन, हेयर प्रणाली का तात्पर्य है। तो जो हेयर प्रणाली है इसका तात्पर्य क्या है? तो 62 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। हेयर प्रणाली जो है यह एक एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, शक्ति अभिजन का सिद्धांत किसने दिया? तो जो शक्ति अभिजन का सिद्धांत है यह जो दिया गया है यह किसके द्वारा दिया गया है? तो इसको देने वाले कौन हैं? ऑप्शन नंबर बी सी राइट मिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका मत है कि आंतरिक संगठन स्वायत्तता कार्यों या कार्य पद्धतियों किसी भी दृष्टि से लोक निगम विभागों अथवा ब्यूरो से भिन्न नहीं होते? तो यह जो मत है इस मत के प्रतिपादक कौन है? ऑप्शन नंबर बी LD वाइट। अगला क्वेश्चन है, विधायी कार्य करने के लिए भारत की संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। तो यह जो अध्यक्षता करता है कौन करता है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी लोकसभा का अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुलवादी महत्व देते हैं। तो जो बहुलवादी हैं ये सरकार को महत्व देते हैं, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नगर राज्य का संबंध माना जाता है। तो जो नगर राज्य का संबंध है वह है प्राचीन यूनान से, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, मार्क्स ने नौकरशाही की प्रशंसा निम्न में से किस विशेषता के लिए की है? तो 68 का आपका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी राष्ट्रों में केंद्रीकरण की प्रवृत्ति की बढ़ोतरी में भूमिका के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है? तो 69 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रदत्त विधायन। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सहायक एकात्मक विशेषताओं सहित एक संघीय राज्य की स्थापना के स्थान पर सहायक संघीय विशेषताओं सहित एक एकात्मक राज्य की स्थापना करता है, किसने कहा था? तो यह जो कहने वाले हैं वह हैं केसी हुइयर, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानता? तो जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते वह हैं FW मिटलैंड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक आदर्शवादी विचारक नहीं है? तो जो इसमें से एक आदर्शवादी विचारक नहीं है वह है बेंथम। इसके अलावा हीगल, ग्रीन और बोसांके जो हैं ये सब आदर्शवादी विचारक के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसका संबंध शीत युद्ध से नहीं है? तो जो शीत युद्ध से संबंध नहीं है वह है उपरयुक्त में से कोई नहीं, यानी जो फुलटन भाषण है, ट्रूमैन सिद्धांत है और मार्शल योजना है, यह सब शीत युद्ध से संबंधित हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, उपरयुक्त में से कोई नहीं। सॉरी,
ऊपर इसमें से कोई नहीं, यानी ये जो दिया गया है ये सब शीत युद्ध से संबंधित नहीं है, कोई भी संबंधित नहीं है शीत युद्ध से। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र राज्य अमेरिका और भूतपूर्व सोवियत संघ के संदर्भ में देतांत यानी डेटेंट का तात्पर्य है। तो जो देतांत का तात्पर्य है वह है आपका दोनों के मध्य तनाव में शिथिलता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, राम मनोहर लोहिया किसके समर्थक थे? तो जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया थे इनका संबंध जो है यह विकेंद्रीकृत समाजवाद से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस प्रशासकीय अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है? तो 76 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सूत्र अभिकरण का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है या किसको प्राप्त है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्वोच्च व उच्च न्यायालय दोनों को। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानून सामाजिक आचरण का नियमन करने वाले नियमों का समूह है, यह परिभाषा किसने दी है? तो यह जो परिभाषा है इसको देने वाले कौन है? डिग्बी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श रूप क्या होना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह जो कथन है यह कथन है गेटल का, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो जो मूल कर्तव्य नहीं है वह है आपका ऑप्शन नंबर ए, लोक निर्वाचन में मतदान करना, यही एक मूल कर्तव्य नहीं। इसके अलावा जो मूल कर्तव्य है वह है वैज्ञानिक मनोभाव का विकास करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना और संविधान से आबद्ध रहना और इसके आदर्शों का सम्मान करना। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं, यह मत किसका है? तो यह जो मत है इस मत के प्रतिपादक कौन है? लॉर्ड एक्टन। लॉर्ड एक्टन ने कहा है कि स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक हेनरी फेयोल की रचना नहीं है? तो जो हेनरी फेयोल की रचना नहीं है उस पुस्तक का नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द थ्योरी ऑफ सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, यही हेनरी फेयोल की रचना नहीं है। इसके अलावा जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट यह हेनरी की है, द थ्योरी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द स्टेट और जनरल प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब हेनरी फेयोल की रचना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो जो इसमें से युग्म सम्मिलित नहीं है वही आपको उत्तर बताना है। तो 83 का कार्ल मार्क्स पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, यह कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, यह सही है। लेनिन की पुस्तक का नाम है स्टेट एंड रेवोल्यूशन। जोसेफ स्टालिन की जो पुस्तक है वह वेब लेबर एंड कैपिटल, यही नहीं है। इसके अलावा फ्रेडरिक एंजल्स की पुस्तक का नाम है ऑरिजिन ऑफ फैमिली, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यही सही सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय हित को विश्व राजनीति का अंतिम और निर्णायक तत्व मानता है? तो 84 का राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए, मार्गेनथाउ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी निम्न में से किसे माना जाता है? तो जो भारत के सर्वोच्च विधि अधिकारी हैं वह हैं भारत का महान न्यायवादी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन गांधी दर्शन से संबंधित है? तो जो गांधी दर्शन से संबंधित है वह है आपका न्यायशीलता, नई तालीम, हिजरत और सर्वोदय, यानी ऑप्शन नंबर डी 1, 2, 3 और 4 सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो 87 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 324 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस लेख का अर्थ होता है हम हुक्म देते हैं या हम आदेश देते हैं? तो 88 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमादेश।
अगला क्वेश्चन, लेसेस फेयर यानी अबंध नीति का सिद्धांत किससे प्रभावित था? तो जो लेसेस फेयर का सिद्धांत है यह आपका स्वतंत्रता के नकारात्मक विचार से प्रभावित था। अगला क्वेश्चन, भारत ने एक अमेरिकी विशेषज्ञ फ्रैंक क्राज को किस वर्ष यह जानने के लिए आमंत्रित किया कि निष्पादक बजट भारत में अपनाया जा सकता है या नहीं? तो 90 का आपका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1964 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का एक आवश्यक तत्व नहीं मानता? तो जो राज्य के आवश्यक तत्व नहीं मानते उस विचारक का नाम बताना है, तो वह है जॉन सीले, ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा गेटेल, गिलक्राइस्ट और गार्नर ये सब राज्य को निश्चित भूभाग का आवश्यक तत्व मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत और पाकिस्तान शंघाई सहयोग संगठन के पूर्व सदस्य बने थे? तो 92 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सन 2017 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? तो जो इसमें से गलत जोड़ा है उसको आपको बताना है कौन सा गलत जोड़ा है। जो लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशिक्षण संस्थान है यह मसूरी में है, तो सही है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कॉलेज यह हैदराबाद में है। सचिवालय प्रशिक्षण एवं प्रबंधन संस्थान नई दिल्ली में है। लेकिन जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है यह आपका अहमदाबाद में नहीं है। तो जो रेलवे स्टाफ कॉलेज है यह आपका अहमदाबाद में नहीं है, कहाँ पर है? बड़ोदरा। कहाँ पर? बड़ोदरा में है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यही आपका गलत है। अगला क्वेश्चन है, मौलिक अधिकारों के कार्यवाहन को निलंबित करने का अधिकार किसको है? तो 94 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, अप्रेरणा के द्विघटक विचारधारा की वकालत किसने की? तो 95 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हर्जबर्ग का। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों को उनसे संबद्ध विचार परंपराओं के साथ सम्मिलित कीजिए। तो चलिए यहाँ पर मिलान करते हैं कौन सा सही है। एडमंड बर्क, जो एडमंड बर्क हैं ये आ जाएंगे आपके रूढ़िवादी। रॉबर्ट नॉजिक ये हैं इच्छा स्वतंत्रवाद। जेरमी बेंथम जो हैं ये एक उपयोगितावादी विचारक हैं। और अल्सदायर मैकइंटायर ये है समुदायवादी विचारक हैं। यानी इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 3, 2, 4 और 1। अगला क्वेश्चन है, कापलान के अनुसार शक्ति संतुलन व्यवस्था की सर्वाधिक संभावित परिणति होगी? तो 97 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द्विध्रुवी व्यवस्था। अगला क्वेश्चन है, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है, यह टिप्पणी किसने की? तो यह जो टिप्पणी की गई है यह आपका रूसो के द्वारा की गई है, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, जब वार्षिक केंद्रीय बजट लोकसभा के द्वारा पारित नहीं होता है तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तो प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करता है। और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा उत्तम शासन का सार है? तो 100 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पारदर्शी और जवाबदेह प्रशासन व्यवस्था। तो इस प्रकार से बिहार या स्टेट पीजीटी क्लास 11 और 12 के लिए नागरिक शास्त्र का यह प्रैक्टिस पेपर समाप्त होता हुआ। यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।